हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, ये फाउंडेशन क्लास है। इस फाउंडेशन क्लास में हम लोग रोज एक ना एक टॉपिक को लेते हैं। इस समय एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कोई ना कोई टॉपिक आपको रोज मिल जाता है। उसमें आज हम लोग करने वाले हैं कंपोस्ट। क्या होता है कंपोस्ट, कैसे बनता है और कौन कौन से मेथड हैं, इन सब की बात आज हम लोग करने वाले हैं। दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से जाओ और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं दोस्त, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने से आपको कुछ फायदे होने वाले हैं। सर, कौन कौन से फायदे? आपको सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, कुछ आपको डेली क्विजेस, ऐसी चीजें जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको मिल सकती हैं, उनका लाभ उठा लीजिए। वैसे एज यूजुअल हमारी क्लासेस जो चलती हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलती हैं, लेकिन आज हमारी जो क्लास है इसकी पीपीटी टोटली आपकी इंग्लिश में रहने वाली है और हम जो चीज़ें बोलने वाले हैं वो टोटली हिंदी में रहने वाला, मतलब हिंदी इंग्लिश बोथ। तो ये इंग्लिश की क्लास रहती है दोस्त। और आपको आज कंपोस्ट की बहुत सारी नेडेब विधि कैसी होती है, बैंगलोर मेथड क्या है, कोयम्बटूर मेथड क्या है, इंदौर मेथड क्या है, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। तो जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं दोस्त। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दोस्त, आज हम लोग जो चीजें करने वाले हैं वो हमारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फाउंडेशन क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दोस्त, ये टॉपिक ऑल एग्रीकल्चर एग्जाम्स जितने भी होते हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। कुछ चीजों को हम बहुत शॉर्ट्स में ही हम बताते जाएंगे, लेकिन हाँ, रिटन फॉर्म में आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। आप एक बार उनको क्या कर देंगे, एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग की बात करने वाले हैं। लास्ट में हम एक क्वेश्चंस देते हैं रोज। आज हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का लगभग सही था। हाई वॉल्यूम स्प्रेयर पूछा था, यानी कि 400 से ज्यादा बताया था ना, हाई, लो और अल्ट्रा लो, जिसमें 5 लीटर से भी कम लगता है। याद आया कुछ? लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसमें हमने स्प्रेयर और डस्टर को बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। लास्ट क्लास में हमने स्प्रेयर, उसके पार्ट्स को पढ़ा था। इसके बाद में टाइप ऑफ स्प्रेयर जितने तरीके के होते थे उनकी बात की थी। टाइप में इसके बाद में हमने दोस्त लिक्विड के बेसिस पे इन्हें बताया था, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, याद आया कुछ? और इनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से सब बताया था, याद आया कुछ? फिर हमने नैपसेक मोटराइज मिस्टर, जो हमारा ब्लोवर कम डस्टर है, इसके बारे में। और फाइनली हम लोग आ गए थे टाइप ऑफ डस्टर में, और डस्टर को भी हमने समझाया था, याद आया कुछ? फाइनली यहां पर हमने अपनी जो है उस लेक्चर को विराम दिया था और उसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कंपोस्ट। सर, ये कंपोस्ट होता क्या है? पहले हम लोग आपस में ही बातें कर लेते हैं। पोस्ट मतलब जो चीज है कंबाइंडली दोस्त पोस्ट करनी है। पोस्ट करनी मतलब दोस्त उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, उसे डिकम्पोजिशन, यानी कि दोस्त उसे हम सड़ाने वाले हैं। जैसे हमने मैन्योर में देखा था, उसमें हम लोग यूज कर रहे थे काउ डंग को, यानी कि मेनली जो काउ डंग है, काउ यूरिन है, वही सब चीजें यूज कर रहे थे। कंपोस्ट में हम लोग अब जो चीजें और हैं, जैसे वीड्स हो गए, स्ट्रा हो गया, शुगर कैन ट्रेसेस हो गए, या फिर हमारा बचा हुआ भूसा हो गया है ना, ये सब चीजें जो मेनली जो खिला देते इसके बाद बचा हुआ, ठीक है। और हम लोग अगर टाउन में चले आते हैं तो वेजिटेबल्स के या फिर फलों के जो छिलके होते हैं, या फिर सब्जियों के जो बची हुए भाग हैं, वो चीजें हो गई। या नाइट सॉइल होती है, नाइट सॉइल समझ रहे हो ना? नाइट सॉइल, बस वही जो तुम समझ रहे हो वही है नाइट सॉइल, ठीक है ना। वो जो चीजें हैं, स्क्रैपिंग हो गई, इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपोस्ट करने का काम करते हैं। देखो, प्लांट की एक रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन देने की। नाइट्रोजन या तो तुम फर्टिलाइजर के फॉर्म में दे दो, या तो मैन्योर के फॉर्म में दे दो, या तो आप कंपोस्ट के फॉर्म में दे सकते हो। लेकिन हमको पता है कि फर्टिलाइजर थोड़ी मात्रा में ही सारी आपूर्तियां कर देता है, प्लांट की जरूरत को पूरा कर देता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर जो होते हैं, इनको जो देना पड़ता है थोड़ा सा एज कंपेयर फर्टिलाइजर का ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन या फास्फोरस या जो भी चीजें हैं, परसेंटेज थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है दोस्त, इसलिए इन्हें ज्यादा देना पड़ता है। ये आप जान गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हो सकती है फार्म कंपोस्टिंग कर रहे हो। अगर फार्म की कंपोस्टिंग कर रहे हो तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो रेशियो रहने वाला है 0.5, 0.15 और 0.5 के समथिंग रहने वाला है। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश साइड के हैं तो जानते होंगे अठन्नी बोलते हैं ना, अठन्नी
चवन्नी और अठन्नी। दोस्त ये अठन्नी जो चवन्नी थी ना, चवन्नी 25 पैसे को बोलते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा और कम कर लेना, ठीक है ना। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट बनाते टाइम अगर आपने यूज कर लिया है सल्फर, ठीक है ना, फास्फोरस सल्फर, मतलब मेनली फास्फोरस को, तो फास्फोरस को जब आप यूज कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं सुपर कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? सुपर कंपोस्ट, जब फास्फोरस यूज कर लेते हैं। ऐसे एजेटोबैक्टर यूज कर लिया है तो, अगर एजेटोबैक्टर यूज कर लिया है तो बोलते हैं एजेटो, मतलब एजो कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? एजो कंपोस्ट। वहीं आपने अगर वर्मी कल्चर को यूज कर लिया है, यानी वर्म्स को, अर्थ वर्म्स को यूज कर लिया है, तो बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। इन सब चीजों से आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे। खैर कोई नहीं, ये सब चीजें तो बहुत कॉमन है जो आपको देखने को मिलती हैं। वर्मी कंपोस्ट की बात करते हो तो 3-1-1.5 ऐसे याद करते हैं। कैसे? 3-1-1.5 NPK ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें हमारी क्या, नाइट्रोजन जो हमारी रिक्वायरमेंट है प्लांट की, वो पूरी करने वाले हैं, ठीक है। तो कंपोस्टिंग का मतलब समझ में आ ही गया होगा। चीजों को, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना है? सड़ाना है। तो सड़ाने से क्या होने वाला है? देखो एक बात बताओ, जो भी आपने वहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट डाला है वो ऑर्गेनिक है, पहली बात। दूसरे, नाइट्रोजन कंपाउंड तो बिल्कुल होने वाला है। तो दोस्तों वो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो क्या करेगा? सड़ेगा, और सड़ के दोस्त क्या हो सकता है? आपको नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में दे सकता है। इस प्रक्रिया को आप एरोबिकली या एनारोबिकली दोनों तरीके से कर सकते हैं। अभी आप मेथड पढ़ने वाले हो, आगे आपको पता चलेगा। एरोबिक का मतलब जिसमें आप ऑक्सीजन दे रहे हो, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला। एनारोबिकली मतलब जिसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस में होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब अपनी क्लास को आप समझ गए होंगे जहां तक सारी चीजों को। अब आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग शुगर कैन, ट्रेसेस हो गया, पैडीस्टा हो गया, वीड्स हो गया। इवन वीड्स को भी हम लोग यूज कर लेते हैं, अच्छी बात है ना, फार्म कंपोस्ट में। जैसे अब हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं। मेथड मेनली हमारे 4 रहने वाले, एक बैंगलोर मेथड, एक इंदौर मेथड, एक नेडेप मेथड और एक कोयम्बटूर मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेनली, वो किसने दिया? किसने दिया? तो दिया किसने? चलो बताते हैं। सॉरी दोस्त, जो हमारा इंदौर मेथड है, ये इंदौर मेथड सर अल्बर्ट हार्वर्ड के द्वारा दिया गया। इनको फादर ऑफ वेस्टर्न कंपोस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी कुछ टेक्निक है। कहोगे सर यहां समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगी, थोड़ा आगे समझ लेना, ठीक है ना, थोड़ा सब्र करो। अच्छा दोस्त, कंपोस्टिंग की जब बात करते हो, कंपोस्टिंग मेथड में सबसे पहले आता है इंदौर मेथड। और इंदौर मेथड की खासियत ये है दोस्त कि इंदौर मेथड जो दिया था वो हमारे कौन दिए थे? अल्बर्ट हार्वर्ड जो सर थे, इन्हीं ने दिया था, ठीक है। और ये देने के बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री, जो हमारा प्लांट इंडस्ट्री है इंदौर में, वहां पर दिया था। इसलिए इंदौर मेथड इसको बोलने लगे। क्या बोलने लगे? इंदौर मेथड। दूसरा हमारा जो मेथड है वो हमारा कौन सा है? बैंगलोर मेथड। बैंगलोर मेथड की कुछ खासियत है दोस्त। ये बैंगलोर मेथड जो था, ये हमारा CL आचार्य जो थे, ठीक है ना, उनके द्वारा दिया गया, आचार्य के द्वारा। एक बात ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में, और बैंगलोर में दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैंगलोर मेथड के नाम से जानते हैं। यह आपसे पूछा जाता है बहुत। तीसरा मेथड हमारा है नेडेप मेथड। और नेडेप जो था, ND पांडे जी के द्वारा दिया गया मेथड था। और महाराष्ट्र डेमोस्ट्रेशन एट द लार्ज स्केल वाज इनिशिएटेड बाय JL नेहरू कृषि विश्वविद्यालय दोस्त, इंदौर में जो है, वहां पर ये दिया गया था, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, नेडेप मेथड। और अगला हमारा जो मेथड आता है वो हमारा थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कोयम्बटूर मेथड, जो हमारा कौन है? मणिकम द्वारा दिया गया 1967 में। इनको हम लोग एक बार बहुत अच्छे से रट लेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त इनसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, और इनसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको दिमाग में क्या है? बिठा लेना है, ठीक है ना। कह रहे हैं सर आचार्य जी की, तो देखो यार स्पेलिंग तुम सही कर लेना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। पहला आता है इंदौर मेथड। और इंदौर मेथड क्या, सभी के स्टेप बाय स्टेप चीजों को हमने लिख दिया है। बस आपको क्या करना है दोस्त, ऐसे ही पढ़ते जाना है, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पढ़ते जाएं, क्या बताते जाएं एक करके? बिल्कुल बताते जाएंगे। इंदौर मेथड जो होता है, इस मेथड को हार्वर्ड जो हमारे वार्ड हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री एरोबिकली। देखो दोस्त, पहली बात ये कि इंदौर मेथड जो होता है हमारा, वो एरोबिक होता है। कैसा होता है? एरोबिक होता है। सर एरोबिक का मतलब क्या होता है? देखो दोस्त, इसमें करना क्या है, ये आपने कंपोस्टिंग का पिट बनाया, ठीक है।
अभी उसकी सब चीजें आपको लिखी आगे मिलेंगी। पिट बनाने के बाद में जो सबसे ऊपर वाली इसकी परत होने वाली है ना, वो आपकी खुली छूट जाएगी। कैसी छूट जाएगी? खुली। अगर वो खुली छूट जाती है मतलब कि इसमें सारा काम कैसा होने वाला? एरोबिकली होने वाला है। लेकिन दोस्त जैसे ही आप इंदौर के बाद में अगले मेथड पे आओगे बैंगलोर में, तब देखना दोस्त उसमें क्या हो जाएगा, उसमें वही हम जो परत ऊपर वाली थी उसे ही ढक देंगे। अगर ढक दिए तो दोस्त उसको ही हम लोग प्लास्टर कर देंगे मड से। अगर प्लास्टर कर दिए तो हवा अंदर नहीं गई, और नहीं गई तो दोस्त एनारोबिकली हो गया। उसमें कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? कोई नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म बेस स्प्रेड द लेयर पिट ऑफ। दोस्त इसकी जो है आपको क्या फिट में थोड़ा सा आपको क्या पिट देख लेना है। ये 30, 14 और 2, 30, 14 और 2 दोस्त, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी सब चीजें इसमें दे दी गई हैं। LBH आपको दिया गया है, ये याद रखना पड़ता है। लेयर इज स्प्रिंकल्ड विद द मिक्सचर ऑफ वुड एश इसमें डाली जाती है एंड यूरिन अर्थ। देन लेयर ऑफ 2 इंचेस डंक इज स्प्रेड ऑन एंड स्प्रिंकल्ड विथ वाटर। पहले डाली, फिर इसके बाद में दोस्त क्या किया आपने? इसमें पानी हल्का छिड़काव किया। देन पिट इज फिल्ड विद द सेम सीक्वेंस टिल द हाइट ऑफ 2.5 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। देखो दोस्त, हम तुम्हें अपने तरीके से बताते हैं। इसमें क्या करना है आपको, कई सारी लेयर्स में आपको जाना है, ठीक है। पहले सबसे पहले आप कंपोस्ट मतलब जो आपका सड़ा गला मटेरियल था उसे डाल दीजिए, डाल दिया। इसके बाद आप मड डाल दीजिए, डाल दिए। इसके बाद मिट्टी डाल दीजिए, डाल दिया। फिर इसके बाद यही चीज रिपीट करिए, कर दिए। फिर इसके बाद ये चीज रिपीट करिए, कर दिए। फिर ऐसे रिपीट करते जाइए। लगभग कितने बार दोस्त? लगभग जो है 25 सेंटीमीटर का एक बार किए थे, तो नियर अबाउट लगभग आपको क्या है 30 टाइम्स लगभग करना पड़ेगा, ठीक है। करने के बाद में दोस्त इसको ना 2.5 फीट ऊपर, ग्राउंड लेवल से लगभग 2.5 फीट ऊपर आ जाए, बस यहां पर लाके क्या कर देना, छोड़ देना। और छोड़ दिए दोस्त, इसके बाद इसको छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। इसके बाद ये खुद ही हो जाएगा कंप्लीट। कितने दिनों के लिए छोड़ दें दोस्त? 15 से 30 दिन माना जाता है। लगभग 15 से 30 दिन के समथिंग क्या आप छोड़ दो, 30 दिन तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो, पिट को जैसे फिल्ड करके आप छोड़ दोगे ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर, अपने आप सब ठीक ही ठीक होना है, मतलब कंपोस्ट बनके तैयार ही होना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। पिट इज वाटर्ड विथ इन द इवनिंग एंड अगेन इन द मॉर्निंग। अच्छा, पिट को जो दोस्त आपको पानी देना है, पानी भी देना पड़ता है, बिल्कुल, है ना। कब? सुबह और शाम देते रहिए। टू इंश्योर द यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड एरिएशन ऑफ द मटेरियल इट इज प्रोवाइडेड 3 टाइम्स एटलीस्ट। आपको लगभग आप जो है 3 टाइम तक पानी दे सकते हो। फर्स्ट टर्निंग जो आपको करनी है वो 10 से 14 दिन पे करनी है। सेकेंड टर्निंग आपको जो है 14 दिन बाद करनी है, ठीक है ना। सेकेंड जो है आपको उसके 14 दिन बाद करनी है। थर्ड टाइम टर्निंग इज डन व्हेन द पिट इज 2 मंथ ओल्ड। दोस्त ये हमारा 1 महीने वाला नहीं है, यानी कि ये ज्यादा महीने रहने वाला है, ठीक है ना। हमने अभी किसी और का बता दिया, अभी हम आपको एकदम क्लियर कर देते, डोंट वरी डियर, ठीक है। अच्छा, ये हमारा 2 महीने बाद जब हमारा हो जाएगा कितना, 2 महीना ओल्ड, तब तीसरी हमारी क्या टर्निंग इसकी करनी है। टर्निंग क्यों कर रहे हो दोस्त? एरोबिकली बना रहे हो आप। एरोबिकली मतलब आप हवा अंदर जाने दे रहे हो, ठीक है ना। डार्क मटेरियल शिफ्टेड ऑन द ग्राउंड एंड कीप द फॉर्म रेक्टेंगुलर हीप। रेक्टेंगुलर हीप का मतलब है दोस्त बस ऐसे बना दो आगे करके, ठीक है ना। आप हीप बना दोगे। बनाने के बाद में आपको क्या है, वेट करना है। कब का? जैसे ही हमारा क्या दोस्त ये पक जाए। पकना क्या है दोस्त, बस ये तैयार हो जाए। जैसे तैयार हो जाए इसको एप्लीकेशन कर देना है। नियर अबाउट आपके क्या है 2.5 यानी 3 मंथ तक इसमें लगेंगे, ठीक है। 3 महीने तक लग सकते हैं इसमें। तो अगले पे आ जाते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है बैंगलोर मेथड। बैंगलोर मेथड जिसको CN आचार्य जी के द्वारा दिया गया था, वहां पे हमने जो है स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही थी, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के द्वारा। एनारोबिकली क्या दोस्त, यहाँ पर एनारोबिकली है इंदौर में, और आप बैंगलोर में बहुत आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये हमारा कैसा एनारोबिकली है। पिट शुड बी हैव स्लोपिंग वॉल फ्लोर एंड अ स्लोप ऑफ 90 सेंटीमीटर। इसमें स्लोप कितना रहना चाहिए दोस्त? 90 सेंटीमीटर, क्योंकि वाटर लॉगिंग को क्या करना है, प्रिवेंट करना नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्त एरोबिकली तो हो नहीं रहा है, इसमें हवा नहीं जाएगी, पानी बिल्कुल नहीं आना है अब, ठीक है। लेंथ ऑफ पिट जो होनी चाहिए उसकी लंबाई 0.6 मीटर एंड द पेयर ऑफ फॉर अ पेयर ऑफ कैटल, मतलब एक अगर आपके पास में 2 आप गाय या भैंस पाले हो, पेयर है, तो दोस्त लगभग इसकी लंबाई कितनी रखना है? 0.6 मीटर के करीब रखो, ठीक है। ऑल द रिफ्यूजेस ऑफ कैटल सेड वेस्ट आर मिक्सिंग प्रॉपरली एंड स्प्रेड इनटू अ पिट अबाउट द 9 से 10 इंच हाइट। चलो अभी आपको दिखाते हैं कैसे करना है, हम आपको बताते हैं। करना क्या है दोस्त, सेम जैसा उसमें प्रोसेस किया था वही प्रोसेस करना है। 9 से 10 इंच का मतलब सीधे सीधे समझो लगभग भाई 25 सेंटीमीटर करीब। पहले वो डालो, थोड़ा मिट्टी डालो, बस इसके बाद क्या है ऐसे करके रिपीट करते चले जाओ।
थिन लेयर ऑफ अर्थ एंड काउ डंक और द नाइट सॉइल एस इज स्प्रेड करते हैं, वाटर स्प्रिंकल ओवर द पिट यूनिफॉर्मली, और ऊपर से पानी क्या दोस्त यूनिफॉर्मली डाल देना है एक बार, ठीक है, डाल दिया। द होल पिट इज फिल्ड अबे देन लेयर बाय लेयर टिल द हीप इज राइज्ड 1 फुट एबव। दोस्त ये हमारी कितनी है 1 फुट एबव, और वो कितनी थी 2.5 फुट, ठीक है। फाइनली द हीप इज मेड डोम शेप, फिर ये डोम शेप की कुछ ऐसी बन जाएगी, बन गई, बस इसको प्लास्टर कर दो, किसके द्वारा दोस्त, मड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन वाटर। अब इसको जो है दोस्त क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है रेन वाटर से, कर दिया। कंपोस्ट रेडी अबाउट 6 मंथ, और ये 6 महीने में दोस्त क्या आपका तैयार हो जाएगा। वो कितना था, लगभग 2.5 से 3 महीने, वो 2.5 से 3 महीने जो इंदौर था, और ये दोस्त क्या है हमारा, ये हमारा बैंगलोर है, ये कितना 6 महीने ले जाएगा। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। अब यही ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एनारोबिकली इसमें जो है हम लोग सारा काम कर रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं। एंड प्रोड्यूस द मीथेन अलोंग विथ CO2, CH4 और CO2, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं अगले मेथड पे, और अगला जो मेथड है हमारा वो है नेडेप मेथड। नेडेप जो है वो हमारा श्री नारायण राव यानी NR राव पंडारी पंडा दोस्त हैं दोस्त, इन्होंने क्या किया था, इसको खोजा था। बहुत अच्छा मेथड है, मिनिमम यूज ऑफ कैटल डंक, इसमें कैटल डंक बहुत कम यूज होगा, ठीक है, और ये जो है एरोबिकली भी होगा, और 90 से 120 दिन में दोस्त क्या होगा, फाइनली डिकम्पोजिशन को कंप्लीट भी कर लेगा। मेक अ टैंक विद द ब्रिक्स अ लोकली अवेलेबल मटेरियल। दोस्त इसके लिए तो हम थोड़ा सा आपको क्या करेंगे, अपने नोट पे लिए चले जाएंगे, ठीक है, ले आए। अब देखो मेरी बात सुनना थोड़ा सा अच्छे से, अरे छोड़ो ये सब नहीं लेना, हमको यहीं पे रहना है। देखो ये हमने क्या किया दोस्त, एक ब्रिक का क्या किया है दोस्त, ठीक है, एक हमने लिया, और ब्रिक का एक हमने जो है दोस्त क्या बनाया, पिट बनाया, थोड़ा सा गहरा कर दिया। अब दोस्त इसमें ना जो ईंटें आपने लगाई थी किनारे किनारे, ठीक है ना, आपने यहाँ पर भी ईंटें लगाई होंगी ऐसे ऐसे करके किनारे किनारे, ऐसे यहाँ पर भी किनारे किनारे लगा के लाए होगे, यहाँ से भी ऐसे लाए होगे और इधर से भी लाए होगे। दोस्त इसमें थोड़े थोड़े से गैप देखे होगे, गाँव में जैसे खांचा बोलते हो ना, खांचा ऐसे दोस्त काटे दिए हैं थोड़े थोड़े से, क्या है दोस्त, रोशनी आने वाले जैसे होते हैं, ऐसा इसमें भी कर रखा। क्यों कर रखा, क्योंकि भैया इसको ना हमने जो है हवा अंदर आने जाने के लिए ऐसे करके एक नांद जैसी बना दी दोस्त, और इसमें छेद भी है, छेद का मतलब मोखे काट रखे हैं, वहां से हवा अंदर बाहर भी हो सकती है। यानी कि ये प्रोसेस कैसा दोस्त, एरोबिकली है। क्या है, एरोबिकली। अब इसमें यही मटेरियल जो सब कुछ भर रहे थे दोस्त, ये भी भरना है वैसे ही जैसे अभी भर रहे थे, बस वही सब काम करना है। नेडेप कंपोस्टिंग नीड फॉर्म वेस्ट, जैसे कि वीड्स हो गया, ग्रासेस हो गए, लीफ हो गए, सुगर कैन हमारा क्या होगा, सुगर कैन ट्रेसेस हो गए, स्टबल्स हो गए, 1400 से 1500 किलोग्राम। कैटल डंक कितना, 90 से 100 किलोग्राम। ड्राई स्लीप सॉइल जो हमारा, ये भी 1750 किलोग्राम। एंड वाटर अकॉर्डिंग टू द सीजन, जैसा आपका सीजन है, यानी गर्मियों में ज्यादा सर्दियों में कम, ठीक है ना, कितना 500 से 2000 लीटर। अब ये काम कर दिया आपने, ले आए, लाने के बाद दोस्त अब क्या करना है, इसमें फिलिंग करेंगे। मेथड ऑफ फिलिंग टैंक, बिफोर फिलिंग टैंक स्लरी ऑफ काउ डंक एंड वाटर शुड बी स्प्रिंकल्ड ऑन द फ्लोर। पहले आप स्लरी को डाल दिया। डालने के बाद दोस्त सबसे पहली लेयर प्लांट रेसिड्यू अवेलेबल ऑन द फार्म पर जो अवेलेबल है, स्प्रेड इवेंट जो है क्या, इवेंटली ऑन द लेयर, एक साथ आप करो। और थिकनेस के भी दोस्त आपको ध्यान रखनी है, 6 इंच है यहाँ पर, कितनी है, 6 इंच, लगभग 15 सेंटीमीटर, यानी 100 से 110 किलोग्राम रहेगा। सेकेंड लेयर जो रहेगी आपके कैटल डंक की रहेगी, यानी जैसे हम लोग गोबर बोलते हो, गैस स्लरी अबाउट। इसके बाद में जो हमारी स्लरी है लगभग कितनी, 4 से 5 इंच। एंड स्प्रेड 125 से 150 लीटर जो पानी है उसमें मिला के डाल दिए। फर्स्ट लेयर बन गई, ओवर द फर्स्ट लेयर, ठीक है। थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ ड्राई स्लेब सॉइल। अब इसके ऊपर आपको मिट्टी डालनी है, और मिट्टी कितनी, लगभग 50 से 60 किलोग्राम डाल दी। स्प्रेड ओवर द सेकेंड लेयर एंड स्प्रिंकल्ड विद द वाटर के साथ में फिर स्प्रिंकल करके दोस्त क्या कर दिए, अब डाल दिया। 3 तरीके के लेयर बना दिए। लेयर बनाने के बाद दोस्त अपनी तैयार करके रख दिए आप। अब आपको क्या करना है, बस इंतजार करना है, कितना, लगभग दोस्त 90 से 120 दिन का। तब तक क्या हो जाएगा, आपकी ये सब तैयार होके मिलेगी, ठीक है। टैंक फिल्ड अप टू द 1 फीट एबव द ब्रिक, यानी 1% फिट, तो हम बोल सकते हैं लगभग दोस्त 1 फीट ऊपर तक हम लोग इसे फिल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हट लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑन द टॉप, इसके ऊपर दोस्त क्या करेंगे आप, हट लाइक स्ट्रक्चर भी बना देंगे। किसका, ग्रासेस का, वीड्स का बना दो। रीजन बिहाइंड दिस, रीजन ये है दोस्त कि आपका पानी यानी जो वर्षा है ना दोस्त, इसके ऊपर ना आएगा तो दिक्कत देगी, ज्यादा धूप आएगी तो भी दिक्कत देगी, तो इन सब चीजों से आपको बचाना है। होल टैंक मेड विद इन 1 or 2 days, पूरा का पूरा भर देना, 1-2 दिन के अंदर भर दिया। 10 जो हमारा 15-20 दिन बाद मटेरियल कंट्रैक्ट एंड गोज डाउन,
जो है हमारा बाय द 8 से 9 इंच एंड अगेन फिल्ड विद रिपीटेड एंड सील्ड अगेन। दोस्त ऐसा जो है आपको एक दो बार रिपीट करके आपको इसको सील कर देना है। कर दिया, रेडी हो जाएगा लगभग 3-4 महीने में, लगभग यानी 90 से 120 दिन में। इन ऑर्डर टू मेंटेन 15 से 20% मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर कितना रहता है ये भी पूछा जाता है, कितना 15 से 20%। एंड कंपोस्ट मिस्ट मस्ट बी स्प्रिंकल रेगुलरली विद द काउ डंग एंड वाटर। काउ डंक और वाटर, डाउन डंक है, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ। अगला हमारा क्या, कोयम्बटूर मेथड। कोयम्बटूर मेथड के बारे में बस थोड़ी सी बात करेंगे। पहली बात दोस्त, ये जो है हमारा कंपोस्टिंग इज डन इन द पिट ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये बहुत हमारा अलग अलग साइजेस पे है, ठीक है, जैसे आपके अवेलेबल हो जाएं। अवेलेबल वेस्ट मटेरियल फर्स्ट लैड इन अ पिट, पहले आपको क्या डालना है, बेस्ट मटेरियल। अच्छा, कभी भी आपसे पूछा जाए सर पहले क्या डालने, तो पहले हमेशा याद रखना दोस्त आपको क्या डालना है, जो आपने मटेरियल ले रखा है ना उसको डालिए, इसके ऊपर स्लरी, इसके बाद नाइट सॉइल, इसके ऊपर मिट्टी, कुछ भी यूज करो यार, सबसे नीचे क्या डालना वही, और सबसे ऊपर उसको भी वही रखना है जो है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। इट मॉइस्चर्ड विद द सस्पेंशन ऑफ 5 से 10 किलोग्राम काउडंक हो गया, और 2.5 से 5 लीटर क्या हो गया दोस्त, लगभग वाटर हो गया, और 0.5 to 1 यानी क्या है किलोग्राम फाइन बोन मील स्प्रिंकल्ड ओवर इट। सर ये बोन मील वही दोस्त फास्फोरस वाली, याद आया कुछ, जिसको हम लोग क्या बोले थे, सुपर फास्फेट बोले थे, याद आया कुछ, बिल्कुल। कोयम्बटूर मेथड है, बिल्कुल क्या है दोस्त, ये भी एनारोबिकली डिकम्पोजिशन है, याद रखना, जैसा क्या एनारोबिक फर्मेंटेशन की तरह, और ये रिवर्स है किसका, एकदम बैंगलोर जो है, बैंगलोर मेथड का बिल्कुल रिवर्स माना जाता है, ठीक है। बैंगलोर जो हमारा कंपोस्ट था, इट इज नॉट सो स्ट्रांगली डिकम्पोज एज इंदौर कंपोस्ट आर इवन एज मच द कोयम्बटूर कंपोस्ट, बट इट इज वाल्किस्ट। ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है उसके कंपेयर में, ठीक है ना। ये सारी चीजें थी जो हमने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा डाली हैं। मुझे लगता है आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है ना तो थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, मतलब कि इसकी सारी हमें वीडियोस भी तैयार करवा ली हैं। वीडियोस दोस्त अड्डा 24/7 के पास में एक ऐसा एप्लीकेशन भी है कि जो चीज़ आप बताओगे उसके वीडियोस भी तैयार हो जाते हैं। वीडियो के माध्यम से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे, चलिए ये तो आपको पैड बैच में ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आपके लिए कुछ बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन। सर ऐसी क्या है, अगर आप AIBPS AFO मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ओनली मेंस का बैच भी ले सकते हैं। सर कैसे लेंगे, आपको एप्लीकेशन में पहले जाना है, अभी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ लिया है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो डाउट आने के बाद कहाँ पूछोगे, कहेंगे सर कहीं भी पूछ लेंगे, कहीं भी तो मिल नहीं रहे हैं हम तुम्हें। मिल रहे हैं कहाँ पर, अड्डा 24/7 के ऐप पर। वो ऐप आपको डाउनलोड करना है लिंक से, और वहां पर आके आपको क्या करना है, गवर्नमेंट एग्जाम को सिलेक्ट कर लेना है, एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सर कोर्स बाय करना है, कोर्स नहीं बाय करना है, डाउट पूछना है आपको, डाउट। वो डाउट पूछने के लिए आपको कम्युनिटी पे आना है, और कम्युनिटी पे सारे लोग बैठे हैं। कौन, आकाश सर भी हैं, बिल्कुल आकाश सर भी हैं, प्रतिभा मैम भी हैं, हम भी हैं, हिना मैम भी हैं, संदीप सर भी हैं। किसी से आइए, पोस्ट करके अपने डाउट क्लियर करवा लीजिए। यही तो आप सबको करना है दोस्त। अगर आप कुछ चीजों का आनंद फ्री में ले रहे हैं तो आप और भी चीजों का आनंद भी तो फ्री में ले सकते हैं, और वो कैसे लेना है ये हमने आपको बता दिया है। चलिए आज का क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं जल्दी से बताते हैं। अगर हम यूट्यूब सेशन की बात करें तो हमारे रोज करंट अफेयर सबसे पहले संदीप सर के द्वारा, फिर संकल्प ली जाती है, इसके बाद में दोस्त एक क्लास होती है जिसको बोलते हैं क्या, IBPS AFO स्पेशलिस्ट क्लास, मतलब उसमें सब्जेक्ट वाइज क्लास एक चलती है, वो 11 बजे होती है। फिर हमारी 11:30 बजे एक और क्लास होती है जिसको नाबार्ड के लिए मेनली जो है ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, नाबार्ड के लिए स्पेशली रहती है। MPRU के लिए थी इससे पहले, MPRU नाबार्ड। और इसके बाद में हमारी 12 बजे एक होती है, वो UPTA वाले बच्चों के लिए, यानी हिंदी में क्लास आई है। और इसके बाद में एक और क्लास होती है जो FSSAI FSO झारखंड FSO जैसे हमारे जो सब्जेक्ट है ना उनकी क्लास होती है। 2 बजे आपको फिर इसके बाद मिलती हैं हिना मैम। हिना मैम का जो है वो कौन सा जुनून है, जुनून के बाद में 4 बजे हम मिलते हैं। रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लेके मिलेंगे दोस्त, बस आपको रोज ऐड होना है वहां पे क्लास में। ये है हमारी मंथन। मंथन के बाद में 6 बजे उड़ान करिए, और 8 बजे इसके बाद आगाज करिए। पूरे दिन यूट्यूब पे मजा लीजिए ना, ठीक है ना। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये तो आपको फाउंडेशन क्लास ऐसे ही दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्त क्या है आपका आज का क्वेश्चन, क्या है आज का क्वेश्चन, ये है कौन सा मेथड है कंपोस्टिंग का जिसमें हमारा एनारोबिकली बेस्ड जो है क्या है टेक प्लेस होता है। जल्दी से इसमें आंसर कर देंगे। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आपको क्लास कैसी लगी है ये भी आपको बता देना है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना है, ठीक है ना। अच्छा, और बहुत सारी चीजें आपके लिए ऐसी हम चीजें लाते रहेंगे, बस आप हमारा हौसला बनाए रखिएगा। कैसे करना है दोस्त, सेशन को लाइक कर देना है सबसे पहले, तुरंत जाके सेशन को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं, अभी कर दिया होगा वैसे, कर देना दोस्त, ठीक है। ये हमारा IBPS AFO का मात्र मेंस का बैच है जो अब भी हमारा जैसे ही एक्टिवेट होता है Y783A, इस कोड के साथ में आप इसको परचेस करोगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रहने वाला है। लेकिन जब ये एक्टिवेट होगा तब Y783A कोड, और ये होता है जब दोस्त क्या होता है, जब हमारा
स्पेशल ऑफर आता है, ठीक है। अभी अगर आप करते हो तो थोड़ा सा हो सकता है आपको Y783A एक्टिवेट नहीं है, तो एक्टिवेट ए होने का इंतजार करना और ए एक्टिवेट होते ही क्या करना आपको बताना। देखो दोस्त, अगर कोई भी कोर्स परचेस करना है कम्युनिटी पे आप हमसे बात भी कर सकते हो आप कभी भी, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपको बता देते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर अलाइड साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त हमारे पीछे रहिए, बस आपको क्या है आपकी नैया पार ही करवा देंगे। कैसे कैसे? आपको अगर मंथन बैच की जरूरत है तो मंथन भी आपको मिल जाएगा, जिसमें हम लोग सिर्फ अलाइड साइंस को करते हैं बहुत अच्छे से। ये हमारे दोस्त कुछ कोर्सेस हैं अपने, मतलब कौन से, एसओ का कोर्स, आईबीपीएस, नाबार्ड ग्रेड ए, एमपीआरयू, यूपी ट्रिपल एस, सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। अगर आप सारे कोर्सेज में एक साथ एनरोल करना चाहते हैं तो दोस्त आप डबल वैलिडिटी और जो आपका क्या दोस्त रहता है, डबल वैलिडिटी के साथ साथ में आप 80% ऑफ, यानी कि आप महापैक में भी एनरोल कर सकते हो। कोड बस दोस्त एक याद रखना है, कौन सा, Y783A, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको एक जानकारी और दे दें, एग्रीकल्चर महापैक में ये सारे सब्जेक्ट दोस्त क्या है आपके, मतलब जो जो एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे इंक्लूडेड रहते हैं इसमें, ठीक है। और ये हमारा दोस्त क्या है, ये हमारी क्लास है, हमारी मतलब पर्सनल हमारी दोस्त, जिसमें हम लोग अलाइड साइंस का बहुत अच्छे से क्या करते हैं, रोज निस्तारण करते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो तो आप 4 बजे वाली मंथन क्लास दोस्त है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी मत छोड़ना प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज का कि आप आते रहिएगा उसमें, ठीक है। ये हमारे क्लास है और ये हमारा मंथन 2.0 अभी लॉन्च भी हो चुका है। अभी फिर आपको 28 तारीख से देखने वाला है, 28 जुलाई से। तो दोस्त जो लोग चाहते हैं इसमें एनरोल होना, Y783 कोड लगाइए और चले आइए अंदर, ठीक है। बता देते हैं, इतनी सारी चीजें थी और बस आपका इंतजार है। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको क्लास। बाकी तो क्या है दोस्त, बस हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको प्रैक्टिस कराने की और क्लास देने की जिम्मेदारी हमारी, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, लव यू टू ऑल। अपना ख्याल रखेंगे और रोज 4 बजे वाली क्लास में आना नहीं भूलेंगे।